गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज डिस्कशन करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स का जो नया पार्ट है हमारा वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। ठीक है, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो नया पार्ट है वो हमें स्टार्ट करना है आज के लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने हेलो एल्केन्स के डिफरेंट टाइप के प्रिपरेशन रिएक्शन भी डिस्कशन की है, एज वेल एज इसके डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए। और नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट डज मीन बाय आइसोमेरिज्म। ओके, सो आइसोमेरिज्म का सिंपल मतलब क्या होता है? दोज कंपाउंड विच हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन अरेंजमेंट्स ऑफ इवन अ स्पेशल अरेंजमेंट लाइक अ ज्योमेट्री और इवन द पोजीशन ऑफ एन डिफरेंट ग्रुप्स और एटम, तो उसको हम जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एज अ आइसोमेरिज्म उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, that is first is structural isomerism and second one called as a stereo isomerism। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि जहां पे स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट रहेगा, तो उसमें आता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एज वेल एज अ टॉटामेरिज्म। तो ये क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने जीओसी हाइड्रोकार्बन जीओसी में जो पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां पे ऑलरेडी हमने ये डिटेल में डिस्कशन किया है। नाउ नेक्स्ट होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये आगे हमें पूरी तरीके से डिस्कशन करना है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू, that is a geometrical isomerism and a optical isomerism। तो geometrical isomerism are again classified into two, that is a cis and trans। तो cis क्या होता है, trans क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने हाइड्रोकार्बन का जो अल्कीन पार्ट है वहां पे हमने डिस्कशन किया है। जस्ट रिकैप करते हैं, cis मतलब क्या होता है, इफ आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड द सेम डायरेक्शन। मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये देखो एक इथीन है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, नाउ दिस इज अ CH3 और यहाँ पे CH3, सो दिस इज एक्चुअली अ 2 ब्यूटीन है, लेकिन आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ ये दो हाइड्रोजन है एज वेल एज ये दो मिथाइल ग्रुप है, वो सेम डायरेक्शन में आ रहे, सेम साइड में आ रहे, तो इसको हम बोलते हैं सिस 2 ब्यूटीन। क्या बोला जाए इसको? सिस 2 ब्यूटीन। ओके, वही अगर हम बात करते हैं किसकी, ट्रांस की, तो ट्रांस में क्या रहेगा, देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे हमने लिया CH3, यहाँ पे लिया CH3, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन जो आइडेंटिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली दिस टू मिथाइल ग्रुप इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ऐसी है सेम टाइप्स ऑफ एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो ये ऑलरेडी हमने अल्कीन में डिस्कशन किया है डिटेल में। इवन साइक्लिक जो होता है अल्केन, जितने भी साइक्लो अल्केन होते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन एटसेट्रा, ऑल दीज हैव अ कैपेसिटी टू शो द सिस एज वेल एज अ ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये भी हमने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में अल्कीन के पार्ट में और अल्केन के पार्ट में डिस्कशन किया है। Now next है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही सेकंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द D एंड L। D मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, L मतलब होता है ल्यूरोटेटरी। आगे इसको ही हम पढ़ेंगे R एंड S। R मतलब होता है सिनिस्टर, दैट इज द राइट हैंड साइड, एंड S मतलब होता है R मतलब होता है रेक्टस, दैट इज द राइट हैंड साइड, और S मतलब होता है सिनिस्टर, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ये राइट हैंड साइड क्या होता है, रेक्टस क्या होता है, सिनिस्टर क्या होता है, ये आगे हमें पूरा पढ़ना है। नाउ दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एन आइसोमेरिज्म। अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर पढ़ना है तो वी शुड नो अबाउट द आइसोमेरिज्म। सो हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। नाउ देखो आइसोमेरिज्म में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के कुछ कंसेप्ट आते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा डिटेल में। तो देखो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन किया था, दैट इज अ सिस एंड अ ट्रांस। अगेन मतलब ज्योमेट्रिकल उसको बोलते हैं। सिमिलरली ऑप्टिकल का भी हमने D एंड L एंड R एंड S में कॉन्फ़िगरेशन में उसका क्लासिफिकेशन किया था। तो
अगर ये स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हमें जांच करना है तो उससे पहले हमें उसके डेफिनेशन डिस्कशन करना पड़ेगा। सो व्हाट डज मीन बाय अ स्टीरियो आइसोमर? तो देखो स्टीरियो आइसोमर मतलब होता क्या है? स्टीरियो आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जहां पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम सीक्वेंस ऑफ लिंकिंग। सीक्वेंस ऑफ लिंकिंग मतलब जो भी यहाँ पे जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा उसको जो लिंक है एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम, उसकी लिंकेज या फिर सीक्वेंस सेम रहेगी ऑफ एटम्स बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन। ये देखो differ in their what that is a structure due to what different orientation मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ एन एटम और अ ग्रुप। जो भी यहाँ पे कंपाउंड में जो भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम है तो उसकी ओरिएंटेशन या फिर उसकी डायरेक्शन किस तरह की वहां पे रिप्रेजेंट की है, ऑन दैट बेसिस वी कॉल एज व्हाट दैट इज अ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो मतलब ध्यान रखना है विच इज ज्योमेट्रिकली कि वहां पे जो भी कोई एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम रहेगा उसमें जो जितने भी एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम है उसके स्ट्रक्चर में तो सीक्वेंस ऑफ लिंकिंग ये सेम है। देखो सेम सीक्वेंस ऑफ लिंकिंग बट वहां पे डिफरेंट क्या रहेगा इन देयर स्ट्रक्चर ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन। की ओरिएंटेशन में वहां पे अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसी को ही हम बोलते हैं दैट इज अ स्टीरियो आइसोमर। क्या बोला जाएगा इसको? स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल एक्टिविटी का अगर हमें जांच करना है तो स्टीरियो आइसोमर रहेगा ही। तो अभी नेक्स्ट होता है कि इसके लिए कुछ फैक्ट है या फिर इसके कुछ कंसेप्ट है तो वो भी हमें पहले डिस्कशन करना पड़ेगा। चलो तो हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट मतलब क्या होता है। ठीक है नाउ ऑर्डिनरी देखो आपके सामने मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है। ऑर्डिनरी लाइट मतलब क्या है? जो लाइट की वहां पे सिंपल रिप्रेजेंटेशन रहेगा उस लाइट का। तो देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम? दैट इज अ ऑर्डिनरी लाइट मतलब क्या होता है? द ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ अ रे ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। देखो कि एक है ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ रे ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। वहां पे जो वेवलेंथ है लैम्डा है उसमें डिफरेंट रेज रहेंगे या फिर उसको बीम बोलते हैं हम। वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। मतलब जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डिनरी, देखो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं। देखो ये लिया है हमने एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन लाइट का। ये है सपोज हम कंसीडर करते एक बीम एक रे लिया हमने। देखो इसका डायरेक्शन कैसे है? नाउ दिस डायरेक्शन इज अ हॉरिजॉन्टल वे, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब देखो क्या है, जितने भी यहाँ पे जो रेज है या फिर ये बीम बोलते हैं इसको, इसका जो डायरेक्शन है दैट मीन्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जहां भी इसको पॉसिबल है ऑल डायरेक्शन में ये क्या करता है? रोटेट करता है या फिर ये डायरेक्ट होता है। तो उस लाइट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। जहां पे कुछ भी सीक्वेंस नहीं है वो कंप्लीटली ऑर्डिनरी रहेगा। वहां पे जितने भी वेवलेंथ है वो डिफरेंट प्लेन में क्या करते हैं? प्रोपागेट करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। सो डेफिनेशन देखो, ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ रे ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जहां पे डिफरेंट वेवलेंथ की लैम्डा की वहां पे रेज रहेगी एंड ये क्या होती है? वाइब्रेटिंग डिफरेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज कॉल्ड एज अ ऑर्डिनरी। जहां भी उसको पॉसिबल है ये सब डायरेक्शन में ये क्या करता है? ये ट्रैवल करता है। ओके किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड एज अ व्हाट? दैट इज अ ऑर्डिनरी लाइट इसको बोला जाता है। तो ऑर्डिनरी मतलब ध्यान रहेगा कि उसका जो डायरेक्शन का जो प्रोपागेशन है वो रैंडम रहेगा, नॉट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। वो कहीं पे भी रैंडमली वो फ्लो हो सकता है। तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट इसको बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या है इसको? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब क्या होता है? देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब हम उसको क्या बोलेंगे? मोनो मतलब होता है सिंगल, क्रोम मतलब होता है कलर। ओके मतलब यहाँ पे जो भी हम वहां पे यूज करते हैं वहां पे जनरली क्या रहेगा? द सिंगल कलर लाइट विच हैज अ सिंगल वेवलेंथ
देखो कि यहाँ पे जो बीम्स होते हैं या फिर रे होते हैं वो सिंगल कलर के हैं एंड वाइब्रेट इन ऑल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज कॉल्ड एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। इससे पहले क्या था कि ऑर्डिनरी लाइट में क्या था, बंच था पूरा और किसी भी डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहा था या फिर प्रोपागेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली एक सिंगल लाइट है, एक सिंगल। देखो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल पढ़ा है, ये देखो ये बीम का एक लाइट है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, इधर देखो, ये इस डायग्राम में, इस डायग्राम में, इस डायग्राम, मतलब बीम कितना है, ओनली वन। ओके, रे कितना है, ओनली वन। लेकिन एक ही देखो सब डायरेक्शन में घूम सकता है या फिर घूमता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब अ सिंगल कलर लाइट विच हैज अ सिंगल वेवलेंथ, की एक ही वेवलेंथ है, वाइब्रेट इन ऑल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज कॉल्ड एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। कि एक ही बीम रहेगा, एक ही वेवलेंथ रहेगा, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, प्रोपागेट हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट उसको बोला जाता है। मोनो मतलब ध्यान रखना है, दैट इज अ सिंगल, उसको हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पीपीएल, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट, उसको हम पीपीएल ऐसे बोला जाता है। अभी देखो पीपीएल मतलब क्या होता है, अ रे ऑफ लाइट, ए रे है या फिर बीम है लाइट का, विच वाइब्रेट इन अ सिंगल प्लेन, कि देखो सिंगल प्लेन में ये वाइब्रेट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज कॉल्ड एज अ प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब यहाँ पे मोनो नहीं है, मोनो मतलब सिंगल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप भी हो सकता है, बहुत सारे मतलब यहाँ पे रेज हो सकते हैं या फिर बीम हो सकते हैं, लेकिन ये बंच तो है, लेकिन बंच क्या हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। देखो, और सबका डायरेक्शन एक ही जगह पे, देखो ये सारा बंच देखो, ये वाला बंच देखो, या फिर ये वाला बंच देखो, या फिर ये वाला बंच, या फिर ये वाला बंच, सब बंच में क्या है कि ऑल द डायरेक्शन ऑफ दिस बीम इन ओनली सिंगल वे, कि देखो ये सब देखो ये एक ही तरफ है, हम क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकली ट्रैवल कर रहा है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है, और ये ऐसे क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा है। तो इसकी वजह से हम बोलते क्या है डेफिनेशन, द रे ऑफ लाइट which vibrate in a single plane perpendicular to the direction of propagation is called as a plane polarized light। मतलब एक ऐसा रे है या फिर ऐसे एक बीम है, वो वाइब्रेट होती है इन सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, कि देखो सबका डायरेक्शन सिंगल प्लेन, मतलब क्या होता है कि एक नहीं, हाँ मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल मत ले लेना आप, मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या है कि जहां पे एक ही है, देखो हमने बोला था सिंगल कलर लाइट विच हैज ए सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ है, और वाइब्रेट in all possible perpendicular to the direction of propagation is called as a monochromatic light। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी हमने डायग्राम निकाली है कि एक ही बीम है, लेकिन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो सकते हैं, दैट इज अ प्रोपागेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो कि प्लेन पोलराइज लाइट है, ये देखो ये बंच है, पूरा बंच है, लेकिन सबके सब जितने भी बीम्स यहाँ पे या फिर रेज रहेंगे या फिर ग्रुप्स रहेंगे, वो सबका डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल होते हैं, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट इसको बोला जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्लेन पोलराइज लाइट। नेक्स्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ निकोल प्रिज्म। अभी देखो निकोल प्रिज्म, क्योंकि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, ये कोई बोलेगा ये कैसे बनता है, तो ये बनता है निकोल प्रिज्म के कांटेक्ट में आने के बाद। देखो कैसे, कि सबसे पहले इन 1828 में साइंटिस्ट थे विलियम निकोल, इन्होंने एक क्रिस्टल मतलब कैल्शियम क्रिस्टलाइज का एक क्रिस्टल लिया था और उससे बनाया था ये प्रिज्म, तो इसको ही हम जनरली क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी और इवन अ बेनिफिट ऑफ एन निकोल प्रिज्म? सो विदाउट यूजिंग अ निकोल प्रिज्म वी कैन नॉट रीच अप टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी। we know about the optical activity, then we should know about the concept of an निकोल प्रिज्म। so why, देखो ये कैल्शियम क्रिस्टल से बना है या फिर ईस्लैंड स्पार से बना है, जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल या फिर CaCO3, हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज द मेन एक्चुअल फंक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ एन निकोल प्रिज्म? तो देखो दिस इज व्हाट है ना, ऑर्डिनरी लाइट, हमने पहले ही कंसेप्ट में
डिस्कशन किया था कि ये ऑर्डिनरी लाइट है। एंड ऑर्डिनरी लाइट का मेन फंक्शन क्या होता है कि देखो सबके सब जितने भी यहाँ पे लाइट्स रहेंगे, ये देखो ये जितने भी यहाँ पे जो बीम्स है ना, ये देखो हमने डायरेक्शन निकाला था, ये जितने भी बीम्स है उसका डायरेक्शन क्या है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। रैंडमली ये क्या करता है, मूव करता है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में बीम्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन अगर उसका कन्वर्जन हमें पीपीएल में करना है कि सबका डायरेक्शन एक ही लेवल पे अगर हमें लाना है, तो वी यूज द निकोल प्रिज्म। बिकॉज क्यों, देखो ये था ऑर्डिनरी लाइट का बंच, इसको हमने क्या कर दिया, निकोल प्रिज्म में पास कर दिया। एक प्रिज्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ऑर्डिनरी लाइट पास कर दिया। तो आफ्टर पेनेट्रेट या फिर आफ्टर इमर्ज आउट, इमर्ज आउट मतलब बाहर निकलता है, ये प्रिज्म है, एक प्रिज्म होता है। तो जैसे ही ऑर्डिनरी लाइट इसको पास करेगा, पास होने के बाद जो ऑर्डिनरी लाइट है, जितने भी रैंडम इसके डायरेक्शन होते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। मतलब एक ही लाइट, वो देखो ये ऐसे हो सकता है, या फिर इवन देखो ये मैंने हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया है, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट, ये देखो मैंने ये ऐसे क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन के, व्हाटएवर एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये ट्रैवल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सबका डायरेक्शन एक ही इधर होना चाहिए। देखो ये जैसे हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करना है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, ये देखो ये वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑर्डिनरी लाइट देखो ऐसे था, ऑर्डिनरी लाइट में क्या था कि सबके सब के डायरेक्शन जो है वो सब डिफरेंट था, रैंडम था। लेकिन जैसे ही इसको हमने कहां पे डाल दिया, निकोल प्रिज्म में डाल दिया, तो निकोल प्रिज्म में ये इमर्ज आउट होता है जब ये ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म के बाहर निकलता है। जैसे हम कोई मिरर के ऊपर अगर हम कोई लाइट अगर पास कर देते हैं, तो वैसे ये देखो एक सिंगल लाइट में आता है। सेम एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो हियर। ऑर्डिनरी लाइट जब हम निकोल प्रिज्म में पास करेंगे, तो यहाँ पे सबके सब जितने भी ऑर्डिनरी लाइट के जो डायरेक्शन है, इसको बाहर निकालने के बाद इसका सबका बीम का जो डायरेक्शन है वो एक ही इधर रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको हम बोलते हैं। और ये किससे बनता है, निकोल प्रिज्म से बनता है। और मतलब निकोल प्रिज्म का यूज करने के बनता है। और किससे बनता है, ऑर्डिनरी लाइट से। ऑर्डिनरी लाइट को अगर हमने निकोल प्रिज्म में पास कर दिया, तो निकोल प्रिज्म की फंक्शन या फिर प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑर्डिनरी लाइट के जितने भी रैंडम है वो उसको एक प्लेन में कन्वर्ट करेगा, एक डायरेक्शन प्लेन में कन्वर्ट करेगा। तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ निकोल प्रिज्म। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लियर है? ओके, सो ये तो हो गया हमारा रिगार्डिंग द पोर्शन ऑफ एन रिलेटेड टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ अभी उससे हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कशन करते हैं, तो उसके कुछ बेसिक फिर कंसेप्ट है। दैट इज फर्स्ट है असिमेट्रिक कार्बन एटम, या फिर उसको ही हम बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। चलो, तो कायरल कार्बन एटम मतलब होता क्या है, अ कार्बन विच अटैच टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम। देखो एग्जांपल आपके सामने लिया मैंने, दैट इज अ 2-क्लोरोब्यूटेन स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो देखो ये सेंट्रल वाला आप कार्बन देखो, एक तरफ है कौन सा, ये मिथाइल ग्रुप, एक तरफ है ये हाइड्रोजन ग्रुप, मतलब आइटम है। वैसे ही इधर देखो ये है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है और एक तरफ है क्लोरीन। तो दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन एटम। व्हाई दिस कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन एटम, बिकॉज यहां पे चारों तरफ टेट्रा वैलेंसी होने के बाद चारों तरफ देखा जाए तो दो अलग अलग ग्रुप रहेंगे या फिर एटम रहेंगे। देखो इधर एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो दिस कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अ असिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर कायरल कार्बन एटम, क्योंकि चार अलग। अच्छा, कोई क्या बोलेगा, इस कार्बन को भी देख लो, ये वाले ACH2 के। नो, अगर देख इस कार्बन को देखा जाए तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, ओके चलेगा, अलग है। यहाँ पे ये देखो ये पूरा अलग ग्रुप रहेगा, लेकिन ये देखो ना ये दोनों भी हाइड्रोजन सेम है। तो हाइड्रोजन सेम है, ये देखो ये CH3, ये CH और ये Cl, और ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने H और यहाँ पे CH3। तो देखो ये कार्बन को दोनों भी हाइड्रोजन क्या है, सेम। तो सेम है तो उसको असिमेट्रिक नहीं बोलोगे, वो तो सिमेट्रिक हो गया। सेम ये कार्बन भी देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, सिमेट्रिकल है। ये देखो ये कार्बन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, ये सिमेट्रिकल है। बट
कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कार्बन एटम। यहां पे एक हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरीन और ये इथाइल ग्रुप है। मतलब क्या है कि ये सेंट्रली ये जो कार्बन एटम है 2 नंबर का, तो वहां पे जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप को एटम अटैच को रहेगा, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोला जाएगा, या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन एटम इसको बोला जाता है। और अगर ये क्यों हम डिस्कशन करें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी में अगर कायरल कार्बन एटम अगर स्पेशली नहीं होता है, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड वी कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए CH3 और ये CH2 और ये CH3। देखो दिस इज अ प्रोपेन। देखो यहां पे कोई भी कार्बन एटम असिमेट्रिक नहीं है या फिर कायरल नहीं है, सब तरफ सेम सेम एटम वहां पे ग्रुप मौजूद है। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड वी कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दैट्स व्हाई आपको ये तो समझ में है कि अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कशन करना है तो वहां पे मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एन असिमेट्रिक कार्बन एटम, या फिर उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे समझे ना। इसके वजह से हम देखो अभी डेफिनेशन है, दैट इज वी कॉल्ड एज अ डेफिनेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अभी ये जो पूरा हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है अबाउट व्हाट दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी रिलेटेड, जितने भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे अभी डिस्कशन किए, तो उससे हमें ये पता तो होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या। तो आइसोमेरिज्म में तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या। चलो, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या ना। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आपके सामने। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टी है विच रोटेट द प्लेन और प्लेन पोलराइज लाइट। ये किसको रोटेट करेगा, पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को, आइदर कहां तक, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब ये एक कंपाउंड की, ऐसे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है कि ये कंपाउंड क्या करेगा, पीपीएल को रोटेट करेगा। किसको रोटेट करेगा, पीपीएल को। और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, वो आइदर हो सकती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इवन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो अगर कंपाउंड रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, मे बी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकते हैं या फिर इवन मे बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसको बोला जाता है। लेट्स टेक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी नो दैट दिस इज अ पीपीएल। देखो सबका डायरेक्शन जो बीम्स है, रेज है, सबका डायरेक्शन एक ही। आप कैसे भी ले सकते हो, ऐसे भी आपने रिप्रेजेंट किया कोई डाउट नहीं, हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया कोई भी डाउट नहीं, लेकिन सबका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। जो एरो है ना उसका जो बीम्स होता है उसको हम बीम्स या फिर रे बोलते हैं। तो देखो पीपीएल हमने क्या किया कि 2 क्लोरोब्यूटेन, देखो 2 क्लोरोब्यूटेन अभी हमने डिस्कशन किया था। 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब वहां पे कायरल है, उसको हमने पोलरीमीटर ट्यूब में डाला, इसका सॉल्यूशन बनाया हमने और पोलरीमीटर में डाल दिया। तो पोलरीमीटर में जब हमने डाल दिया, सपोज ये लिया, देखो ये ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन करके ये ऐसे हमने इसका सॉल्यूशन बनाया है, किसका, 2 क्लोरोब्यूटेन का हमने सॉल्यूशन बनाया है, और उसके ऊपर हमने क्या पास कर दिया, पीपीएल। ओके, तो पीपीएल ये इसको क्या करेगा, इधर जाएगा, मतलब सॉल्यूशन को पास आउट हो जाएगा। लेकिन पास आउट होता है, ये जो पीपीएल है ना ये घूमेगा अभी। मतलब कैसे, देखो आपके सामने कि ये पीपीएल को हमने 2 क्लोरोब्यूटेन के सॉल्यूशन में पोलरीमीटर में ये पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट ये जो पास कर दी। अभी पास करने के बाद ये लाइट क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। बाहर मतलब इमर्ज आउट हो जाएगी। लेकिन देखो ये इमर्ज आउट होने के बाद होते वक्त क्या होता है कि ये इसको घुमाता है, मतलब पीपीएल को घुमाता है। तो देखो कैसे ये घूम रहा है, देखो राइट हैंड साइड, ओके, क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर आरएचएस हम उसको बोलते हैं। ओके, राइट हैंड साइड ये घूम रहा है। वही देखो मे बी आइदर बोला है हमने, आइदर मतलब दोनों तरफ भी घुमा सकता है, वो डिपेंड है कंपाउंड के ऊपर। तो क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। तो दोनों तरफ और अगर ये घुमा सकता है एंटी क्लॉकवाइज और इवन क्लॉकवाइज, तो उसको हम जनरली बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। या फिर पीपीएल अगर मतलब लेफ्ट हैंड साइड को अगर घूम रहा है या फिर उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ लियो रोटेटरी। तो देखो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। किसे रोटेट कर रहा है,
प्लेन को, मतलब रे को, बीम को, किसके, प्लेन पोलराइज लाइट के, ओके, किस तरफ, आइदर, ओके, क्लॉकवाइज घुमा सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज उसको डायरेक्शन में घुमा सकता है। तो उस पूरे कंसेप्ट को, उस पूरी प्रोसेस को हम जनरली बोलते क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसको बोला जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इवन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ सिंपली द सच टाइप ऑफ प्रोसेस और कंसेप्ट वी कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसको बोलते हैं। देखो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, किसी का भी एग्जांपल, सिर्फ वहां पे क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। मैंने जैसे अभी इससे पहले बताया था, आपने प्रोपेन लिया, n-ब्यूटेन लिया, पेंटेन लिया, तो अगर उसके सॉल्यूशन बनाया और उसके ऊपर पीपीएल लाइट पास कर दिया, कोई भी फायदा नहीं है। वो जैसे लाइट गई थी, जैसे ही डायरेक्शन था, वैसे ही बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज वहां पे कायरल कार्बन एटम ही प्रेजेंट नहीं है। तो व्हाट एवर दैट कंपाउंड, सपोज देखो मैंने एग्जांपल लिया है CH3, ये CH, ये OH और ये CH2 और ये CH3। नाउ दिस इज अ 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नाउ concentrate on this carbon. Now this carbon atom is a chiral. कायरल क्यों है? एक देखो, एक तरफ ये मिथाइल है, एक तरफ ये इथाइल है, एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक तरफ क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन एटम को 4 अलग अलग एटम या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम है। तो इसका फिर से हमने 2-ब्यूटेनॉल का सॉल्यूशन लिया और वहां पे पीपल लाइट अगर पास कर दी तो उसको आइदर घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसको हम जनरली, उस प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और उस कंपाउंड को, जो कंपाउंड ये शो कर रहा है, जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस कंपाउंड को हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोला जाएगा उसको, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। वही देखो, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसे बोलते हैं, फिर देखो, दोज कंपाउंड विच डज नॉट रोटेट, देखो क्या नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। किससे रोटेट नहीं कर रहा है, द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन एनी डायरेक्शन। देखो कहीं पे भी रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या रहेगा, वो सिर्फ क्या, जैसे ही लाइट वहां पे निकली, जो जैसे ही वहां पे लाइट निकली थी, देखो यहाँ पे जैसे हमने रोटेट करके वहां पे रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो ये ऐसे जो हमने पीपल लाइट पास कर दिया था, यहां पे रिप्रेजेंट करता है। देखो जैसे था ऐसे ही ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे इसका पीपीएल का डायरेक्शन था, वैसे ही अगर ये बाहर निकलता है तो उस कंपाउंड को हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और उस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। नाउ लुक एट द डेफिनेशन, दोज कंपाउंड विच डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। एंड सच टाइप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हम उसको बोलते हैं। कि जहां पे क्या रहेगा कि कौन सा भी ऐसे कंपाउंड का सॉल्यूशन आपको दिया जाए, ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमने डिस्कशन किया है 1-ब्यूटेनॉल, ओके, देखो जस्ट हमने रिप्रेजेंटेशन किया 1-ब्यूटेनॉल, ये देखो ये CH3, ये CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये OH। नाउ दिस इज 1-ब्यूटेनॉल। नाउ दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड हमारा क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। व्हाई दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अ कायरल कार्बन एटम। देखो इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन सेम है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन सेम है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन सेम है, इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन सेम है। और हमें क्या चाहिए, एक भी सेम नहीं होना चाहिए, हमें अलग अलग वहां पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो देखो जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन में हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था, देखो यहाँ पे ये 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जांपल लिया था कि जहां पे हाइड्रोजन, क्लोरीन, इथाइल, मिथाइल, ओके, क्या है, अलग अलग ग्रुप वहां पे। तो ऐसे अगर वो कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया, उसके ऊपर पीपीएल लाइट पास कर दिया, तो उसको ये क्या करेगा, रोटेट करेगा किसी डायरेक्शन में, व्हाट एवर दैट डायरेक्शन विल, दैट इज मे बी इट मे बी ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, RHS राइट हैंड साइड, और इवन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड। लेकिन रोटेट कर रहा है तो उस कंपाउंड को हम जनरली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, और उस कंपाउंड को हम जनरली बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी में जो कंपाउंड क्या है कि डज नॉट,
ये रोटेट नहीं करेगा। किसको रोटेट नहीं करेगा? प्लेन को। किसके प्लेन को? प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में अगर ये रोटेट नहीं करता है तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिविटी बोला जाता है। एंड उस कंपाउंड को जैसे जितने भी है 1-ब्यूटेनॉल वॉट एवर दैट दैट इज 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ऐसे जो सिमेट्रिकली जो कंपाउंड होते हैं कि जहां पे सेम कंपाउंड ऑफ एटम वहां पे रहेंगे तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड उसको बोला जाता है। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।